उनको रखा गया था 40 दिन तक। कोई आता था, उनका एक पाँव काट कर चला जाता था, कोई आता था उनका एक हाथ काट के भी चला जाता था, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और इसलिए उन्होंने 2 लोहा को गर्म करके उनका आँख का अंदर डाल दिए थे। उसका बाद उन्होंने भी देश को बेचने के लिए आगे नहीं आया था, इसलिए उनका गुस्सा ज़्यादा हो गया था। उनका शरीर को इतना टुकड़ा कर रही थी, उसका बाद उनको एक बोरी में डालकर नदी का किनारे फेंक कर आ गई थी। कौन थे राजा जिसका ये जो महान काम पे उनको हमारा जो भारत है हर समय नमन करता है। अगर आप लोग इस देश को ज़्यादा प्यार करती है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। आप सबको पता है कि हमारा देश का एक राजा था जो मराठी राजा थे, उनका नाम है छत्रपति शिवाजी। उनका एक पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम रखा जाता है छत्रपति संभाजी महाराज। जब छत्रपति संभाजी ने 2 साल हुए थे, उनका माँ का देहांत हो चुका था, इसलिए उन्होंने उनका बचपन उनका पापा का साथ बिताया है। जब उनको 9 साल हुआ था, एक घटना घटा था। उनका पापा उनको बताता है कि बेटा तुम मेरा साथ चलो, एक मुगल सम्राट है जिनका नाम है औरंगजेब, अगर उनका पास तुम जाओगे तो कुछ आपको सीखने के लिए मिल सकता है। इसलिए उन्होंने अपने पापा का साथ 1250 किलोमीटर एक घोड़ा का ऊपर पापा का पीछे को पकड़कर चला गई थी 1250 किलोमीटर। उसका बाद औरंगजेब का पास पहुंचते ही औरंगजेब और उनका पापा का बातचीत शुरू होता है। लेकिन कुछ देर बाद औरंगजेब को उनका पापा का बात अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने इस बाप और बेटे को बंदी बनाकर रख देते थे। उस समय थे 9 साल संभाजी तभी एक बात सोच लिए थे, मैं यहाँ से निकलूँगा ही निकलूँगा। इसलिए उन्होंने प्लानिंग के साथ उनका पापा को बाहर निकाल लिया था। उसके बाद उन्होंने भी निकाल लिए थे उस बंद कमरे के से। उसका बाद शुरू होता है उनका 16 साल। देखो, जब संभाजी महाराज ने 16 साल हो जाता है, उनका जो ज्ञान था बहुत चरम सीमा में थे। आप चाहे तो शस्त्र हो या अस्त्र, हर टपिका पर उनका ज्ञान बहुत बढ़ चुका था। और उनका 60 किलो का जो होता है खंडा, उनको घुमाना, युद्ध विद्या सीखना उनके लिए कोई भी बड़ा बात नहीं था। 1681 को जो महाराजा थे छत्रपति शिवाजी का मौत हो जाता है। इसलिए उन्होंने तुरंत ठान लिया था कि अगर मेरा मिट्टी को बचाना है तो मुझे कुछ करना चाहिए। उसका बाद मुगल सम्राट जो थे औरंगजेब को भी पता चल गया था कि पास राज्य में जो थे छत्रपति शिवाजी का देहांत हो चुका है और उनका पास बचा है 16 साल का बेटा, वो क्या कर लेगा। इसलिए उन्होंने 12,000 हाथी, 3,000 घोड़ा, 2 लाख सैन्य का साथ आ गई थी युद्ध करने के लिए, ये जो थे रायगढ़ के अंदर। लेकिन उनको पता नहीं था ये जो 16 साल का लड़का है बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए उन्होंने हार कर पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिए थे ये जो 16 साल का लड़का था जिनका नाम था संभाजी महाराज। उसका बाद संभाजी महाराज को एक बात याद आता है कि मैं जब 9 साल था उन्होंने मेरा पापा और मुझे बंदी बनाया था और आज मैं उस घटना का प्रतिशोध लूँगा। उस समय उनका पास उतना सैन्य सामर्थ्य नहीं थे और उनका पास इतना धन भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था अगर मैं मुगल सम्राट का जो मेन फाउंडेशन है उनको उखाड़ के फेंक दूंगा तो उस राज्य का जो होता है धन वो मेरा हो जाएगा। उसका बाद जो औरंगजेब का जो सैन्य सामर्थ्य है वो भी मेरा हो जाएगा। इसी हिसाब से उन्होंने औरंगजेब का ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। इसलिए औरंगजेब ने मुगल छोड़कर चला गया हार कर। उसका बाद शुरू होता है मेन पॉइंट। हारने वाले से भी शुभ बैठने वाला नहीं था ये जो थे मुगल सम्राट औरंगजेब। उन्होंने फिर प्लानिंग करके मैसूर
पुर्तगाली और सिद्दीस एरिया का जो राजा थे उनका साथ मिलकर फिर अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे जो मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब ने। इस बात को जान ले लिए थे हमारा छत्रपति संभाजी ने, फिर भी उन्होंने हार गए थे क्योंकि उनका वर्ष था 16 साल, लेकिन उनका जो दिमाग था 1 लाख लोगों का दिमाग उनका शरीर का अंदर घूम रहा था, फिर भी हारना पड़ता था ये जो थे मुग़ल सम्राट औरंगजेब को। और एक बात बता देता हूँ, 9 साल के अंदर संभाजी महाराज ने जीवन काल में 9 वर्ष के अंदर उन्होंने 120 युद्ध किए थे, एक युद्ध की भी हार नहीं हुआ था उनका। इसलिए उनका साथ युद्ध करना बहुत बड़ा पाप होगा, मुग़ल सम्राट औरंगजेब को पता चल गया था। इसलिए उन्होंने एक आदमी को ऐसा ढूंढ रहा था कि जो उनका जो सीक्रेट होता है और वो मुझे दे पाएगा। उसका बाद शुरू होता है मेन बात। देखिए, संभाजी महाराज का एक साला था गोनाजी शिर्के। उन्होंने गोनाजी शिर्के को हर महीने का जो पैसा होता है देने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने गुस्सा होकर वहाँ से चला गया था। लेकिन किसी का पता चल गया था इस बात को, इसलिए उन्होंने जो औरंगजेब है उनका कान का अंदर इस बात पड़ चुका था, इसलिए औरंगजेब ने सीक्रेट तरफ से उनका जो सलाह को अपने पास बुला लेता है। उसके बाद उनको कुछ देकर बताता है कि तुम्हारा जो राजा होता है संभाजी महाराज वो कहाँ रहता है। उसके बाद उन्होंने उनका जो सलाह था खुलम-खुला सब कुछ बता दिया था। इसीलिए उन्होंने समय देखकर आपने कुछ सैन्य सामत लेकर हमारा जो संभाजी महाराज थे उनको पकड़ने के लिए आ गई थी। उसके बाद उनको पकड़ भी ले लिया था। देखो, ऐसा समय था जो 20 लाख सैन्य कुछ नहीं बिगड़ पाया था, लेकिन कुछ सैन्य आकर उसको उठाकर ले गई। ये होता है जो घर का अंदर जो होता है विभीषण जैसा लोग होता है तो हमारा हारना तैयार है। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो मेन पॉइंट होता है उनका साला का बातें। उसके बाद उनको पकड़ कर घसीट कर ले गया और उसके बाद हर गांव में बांध कर घुमाया है और लोगों को भी बोला गया कि उनका ऊपर मूत्र फेंको और उनका ऊपर ईंट भी फेंको। उसका बाद इतना तड़प देने के बाद भी उनको 40 दिन कर अपने पास रखा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने उनको 3 सवाल पूछा था, अगर तुम इस 3 सवाल का जवाब दे दोगे या कर लोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। एक जवाब, तुम्हारा धन कहाँ से छुपा के रखा है तुमने। दूसरा सवाल, तुम्हारा पीछे कौन है। तीसरा सवाल, अगर तुम तेरा देश मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। लेकिन उस महाराजा ने कुछ भी आंसर नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने एक ही बात बोल रही थी, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मेरा मिट्टी का ऊपर रहूँगा, अगर मर जाऊँगा तो इस मिट्टी के अंदर ही रह जाऊँगा, लेकिन किसी का गुलाम नहीं होगा या मेरा मिट्टी को किसी को बेचने के लिए नहीं दूँगा। आपको जो करना है कीजिए। इसलिए उनका जो मुग़ल सम्राट का जो गुस्सा था बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने हर दिन उनको इतना टर्चर कर रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। हर दिन कोई आता था कि उनका हाथ काट के चला जाता था। एक दिन आता था कोई उनका जो चर्म होता है उसको भी निकाल कर ले जाता था, और कोई ऐसा आता है उनका जो दांत होता है उसको भी उखाड़ कर ले जाता था। जब तभी उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने एक 2 लोहा को गर्म करके उनका आँख के अंदर डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने फिर भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। यह हमारा जो संभाजी महाराज थे उनसे कुछ भी एक ही आंसर उनको नहीं मिल पाया था, इसलिए ज़्यादा गुस्सा होकर उस संभाजी महाराज का इतना टुकड़ा कर रहे थे। उसके बाद उनका शरीर को लेकर बोरी में डालकर एक नदी के सामने रख कर चलाए थे। उसके बाद जो होता है मराठी संप्रदाय लोग उस बोरी से उसको निकालता है, उसके बाद आराम से उनका अंतिम संस्कार करती है। उसका बाद शुरू होता है मराठी संप्रदाय का बहुत बड़ी आवाज़। ये थे हमारा संभाजी महाराज का स्टोरी। उसके बाद ये जो मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब, उन्होंने वही मिट्टी का ऊपर भी उसका भी जान गई थी। कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा था या भारत को उन्होंने कब्जा नहीं कर पाया था।
अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार।